हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक और नई वीडियो लेक्चर को लेकर। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम बात करने वाले हैं 4 टाइप के थर्मोमीटर की, या फिर मैं कहूँ कि 4th मेथड की, जो कि हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में अपने पूरे 3 जो मेथड्स हैं, या फिर मैं कहूँ 3 टाइप के जो थर्मोमीटर हैं वो पढ़ लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 4 टाइप के थर्मोमीटर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि 4 टाइप के मेथड को पढ़ने जा रहे हैं जिससे हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलेगा। तो सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। आज का जो थर्मोमीटर है, या फिर मैं कहूँ आज का जो मेथड है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, वो है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। इसके अंदर, इस थर्मोमीटर के अंदर ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। क्या प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सब क्या लिखा है देखो, इट इज़ बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ। आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्लास 12 में चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ा होता है। ठीक है, ये जो थर्मोमीटर है वो चार्ल्स लॉ पे ही बेस्ड है, चार्ल्स लॉ के ऊपर ही ये काम करता है। विच स्टेट दैट फॉर ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज्यूमिंग क्लोज्ड सिस्टम। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, ये बोला गया है कि चार्ल्स लॉ पे ये जो थर्मोमीटर है हमारा कांस्टेंट प्रेस गैस थर्मोमीटर, ये बेस्ड है। सबसे पहली बात। दूसरी बात आगे क्या बोली गई है कि चार्ल्स लॉ क्या होता है, किसी भी गिवन मास के लिए, मतलब जो मास है किसी भी सिस्टम का वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो फॉर ए गिवन मास, किसी भी गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम की जगह क्या है, एक आइडियल गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर। जो गिवन मास है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, और जो आइडियल गैस है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे है। कहने का मतलब ये है, दो चीज़ें हैं, एक मास और एक क्या है, प्रेशर। दोनों की दोनों चीज़ें क्या है, फिक्स हैं, कांस्टेंट हैं। तब द वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी कोई गिवन मास हो, यानी कि कोई फिक्स्ड मास हो और किसी भी सिस्टम का, या फिर मैं कहूँ आइडियल गैस का, तो और कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो उस समय जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही होता था चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और वॉल्यूम और टेम्परेचर के अलावा जो भी अदर पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि प्रेशर, मास, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। एज्यूमिंग क्लोज सिस्टम, ये हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम की। तो मैं बता दूं चार्ल्स लॉ क्या होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नोन एज चार्ल्स लॉ। तो ये चार्ल्स लॉ है, और इसी चार्ल्स लॉ पर ये जो हमारा थर्मोमीटर है, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, वो हमारा बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट प्रेशर रखा है और मास को भी कांस्टेंट रखा है। अच्छा, गैस थर्मोमीटर हम इसलिए बोल रहे हैं इसे क्योंकि इसके अंदर हमने गैस का यूज़ किया है, आइडियल गैस का। ठीक है, इसके आप देख भी सकते हैं, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर एक गैस फिल है, ये कोई आइडियल गैस। अब ये गैस कोई भी हो सकती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी, बस ये एक आइडियल गैस है। ठीक है, ये एक हमने इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में एक हमने ये मूवेबल पिस्टन लगाया है जिसको हम मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ये क्या है, आइडियल गैस। इतनी बात आपको क्लियर हुई। और ये इसके अंदर क्या है, जो आइडियल गैस है उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, और जो मास है वो भी क्या है, फिक्स्ड है गिवन मास के लिए। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये हमें पता है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा होता है। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ वन कंडीशन, मतलब पहली स्टेट पे जो वॉल्यूम था और उस समय जो टेम्परेचर था वो बराबर होगा जो नेक्स्ट वॉल्यूम हुआ है उसके, वो बराबर डिवाइडेड बाय जो नेक्स्ट टेम्परेचर हुआ उसके। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो रेशियो है वो बराबर होता है, यानी V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। ये इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हेयर टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम चेंज। हम यहाँ पर टेम्परेचर को पता करेंगे बाय वॉल्यूम चेंज के द्वारा। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है जिसकी हेल्प से हम टेम्परेचर को
पता करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेथड था यानी कि मेथड नंबर 3, उसके अंदर प्रेशर चेंज की हेल्प से हम क्या करते थे, हम टेम्परेचर को पता करते थे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। थर्ड मेथड में हमने पढ़ाया था कि वहाँ पर हम प्रेशर चेंज की हेल्प से क्या करते थे, टेम्परेचर को पता करते थे। अब देखो पता कैसे करेंगे, मान के चलो कोई गैस है, वो उसका एक वॉल्यूम है और उसका वो वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पर ये हमें पता है। फिर हमने उसके वॉल्यूम को चेंज किया तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, क्या हुआ, ये हमें पता है, लेकिन अब वो कितने टेम्परेचर पर ये हमें नहीं पता है। तो ये वाली इक्वेशन को लगा देंगे, V1 की वैल्यू आपके पास होगी, T1 की होगी, V2 की आप निकाल लोगे क्योंकि वो वॉल्यूम नापने का अलग मेथड होते हैं, तो V2 की वैल्यू आप निकाल लोगे। देन इस फॉर्मूले में से की हेल्प से आप T2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, यानी कि वॉल्यूम चेंज की हेल्प से आपने क्या प्राप्त कर लिया, टेम्परेचर निकाल लिया। तो ये एक मेथड बन गया टेम्परेचर को निकालने के लिए। ठीक है, और जिस चीज़ से हम टेम्परेचर निकालते हैं उसे हम थर्मोमीटर बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को नापे, ठीक है, हीट को नापे, वो क्या होता है, थर्मोमीटर। तो ये एक बन गया कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ रिमेंबर, याद रखने वाली बात क्या है, वॉल्यूम इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इन दिस केस। ठीक है, जो वॉल्यूम है क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और वॉल्यूम चेंज की हेल्प से ही, कहने का मतलब वॉल्यूम की हेल्प से ही हम टेम्परेचर को निकाल पा रहे हैं। तो इस थर्मोमीटर के अंदर जो वॉल्यूम है वो क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स जो टेम्परेचर कैलकुलेट करने में हेल्प कर रही है। तो इस मेथड के अंदर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, वॉल्यूम। सो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई। अब कुछ बातें हैं नोट करने के लिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान दें, ढंग से समझें। तो वो मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, तो ध्यान दें क्या बातें हैं वो, नोट। तो सबसे पहले नोट में बोला गया है बोथ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर्स। देखो इससे पहले हमने जो मेथड नंबर 3 पढ़ा था और अब ये जो मेथड नंबर 4 है, जो मेथड नंबर 3 था उसमें था कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, सॉरी जो मेथड नंबर 4 है उसके अंदर है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, और जो मेथड नंबर 3 था जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा वो था बोथ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इंडिपेंडेंट होते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन पे, मतलब कि ये किस मटेरियल से बने हैं, ठीक है, इनका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो किस मटेरियल से हुआ है, ये उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जो थर्मोमीटर्स हैं वो किस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट हुए हैं, बने हैं, यानी कि विच इज़ आइडियल गैस, कौन सी आइडियल गैस इनको बनाने में यूज़ करी गई है। इन्हें इन थर्मोमीटर्स को, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर और कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर है, इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी गैस ली गई है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ आइडियल गैस कैन बी यूज्ड वेयर इट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एयर एक्सेट्रा। कोई भी आइडियल गैस हम इन थर्मोमीटर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी अदर गैस आइडियल गैस होनी चाहिए बस। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन ही होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाइट्रोजन ही होनी चाहिए, तो कोई भी गैस आइडियल गैस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करते कि हमारा जो है वो किस मटेरियल से कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो आई होप कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर जो हमने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है वो आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।